वंस अगेन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक और एक 11 और हम बात कर रहे हैं डेंगू पे कि आप लोग एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए। जिस तरह डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद है और उनका कहना ये था कि इतनी ज़्यादा पैनिक क्रिएट नहीं होनी चाहिए। डेंगू जो है ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। और क्या एहतियाती तदाबीर हैं यही डॉक्टर्स जो है वो हमारे साथ शेयर करें। मैं एक चीज़ आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी कि नॉर्मली घरों में यही देखा जाता है कि वो जो है मच्छर से बचाव के लिए धुएं का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कोयल्स जो है वो जलाते हैं ताकि जो है मच्छर जो है वो मर जाए, उससे उसकी खुशबू से वहाँ से चला जाए। और ये जो कोयल है ये आप इस वक्त देख सकते हैं, मेरे हाथ में भी एक अदद कोयल मौजूद है। और कहा यह जाता है कि इस एक कोयल का जो स्मोक है, जो धुआं है, वो 100 सिगरेट्स के बराबर है। तो जो बच्चे और जो ख़वातीन जो स्मोक नहीं करती तो वो अगर घर में एक सिगरेट जलाती हैं तो वो अपने लंग्स को ख़राब कर रही हैं, क्योंकि डेफिनेटली स्मोक तो जा रहा है उनके लंग्स में। क्या कहती हैं आप डॉक्टर साहब इस बारे में, इस स्मोक के बारे में? जी, अगर किसी को वैसे ही एलर्जीज़ हो या दमे की शिकायत हो तो उनके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं, लेकिन आम घरों में अगर जलाया जाए तो ज़्यादा लोगों को कोई इतना असर नहीं करता। ठीक है। और इससे लेकिन आप बेहतर है कि आप जो है लोशन यूज़ करें। ये सर्न मॉस्किट लोशन है और अगर आप देख सकें इसका साशे आप यूज़ कर सकते हैं। 5 रुपये इसकी कीमत है। इसके अलावा जो है इन्होंने, अगर इसमें आप देख सकें कि इस तरह की ये बॉटल भी मौजूद है, ये भी आप ले सकते हैं और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और सर्न मॉस्किट ये लोशन है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं और ये डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्न मॉस्किट लोशन। और आई होप, मैं बल्कि आप लोगों से यही कहूँगी कि इस तरह के जो कोयल्स हैं जो धुएँ आपके फेफड़ों को ख़राब करते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ सड़कों पे इतने धुएँ, तो आप उनसे बचें और इनको इस्तेमाल ना करें। डेंगू की हम बात करते हैं, क्या मर्दों में, ख़वातीन में या बच्चों में, किस में डेंगू के पेशेंट्स की तादाद ज़्यादा है? वैसे अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में बच्चों में ज़्यादा ये कहलाता है। और बच्चों में असल में इतना डायग्नोज आसानी से नहीं भी होता है क्योंकि उनको सिर्फ बुखार चंद दिनों का होके वो ठीक हो जाते हैं। पाकिस्तान में बड़ों में बहुत ये हम देखते हैं और मर्दों में ज़्यादा देखते हैं। ये मुझे नहीं पता क्या वजह है, लेकिन 15 से 30-40 साल की उम्र के मर्दों में हमने अपने नंबर्स में ज़्यादा देखे हैं। अच्छा, और ये भी एक शायद लोगों में एक कॉन्सेप्ट हो कि शायद ये बीमारी लग जाती है, तो क्या ऐसा है डॉक्टर साहब, ये बीमारी लगती है? हाँ, लगने वाली है? ये लगने वाली बीमारी इन द सेंस है कि एक मरीज़ जिसको डेंगू फीवर हुआ, उसके अंदर वायरीमिया हो जाता है और ड्यूरिंग दैट टाइम जब कोई ऐसा मच्छर उसको काटता है कि जिसमें अभी वायरस नहीं है, तो उसी से वो सक कर रहा होता है दोबारा से वायरस, तो वो इस तरीके से लगती है छूत के जैसा। जैसे हमारे उसमें कंसेप्ट है कि एक से दूसरे को छूने से या पानी पीने से या हाथ मिलाने से या मुश्तरका खाने से या तौलिए के इस्तेमाल से, ऐसा नहीं है। बल्कि उसको असल में करंटीना में डालने का मतलब या उसके चारों तरफ जो है वो नेट लगाने का मतलब यही होता है कि हम उसको दूसरे मच्छरों से बचाते हैं जो अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए। तो उस लिहाज से ये ज़रा सा है कि इस लिहाज से है कि मच्छर एक आदमी से खून चूस के फिर दूसरे को लगाता है, फिर दूसरे से तीसरे को, इस तरीके से ये वाइड स्प्रेड एहतियात के लिए ये चीज़, और ये स्पॉट बनने शुरू हो जाते हैं। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो उन्होंने कहा हुआ है वो यही कहा हुआ है कि जहां आपको स्पॉट नज़र आए, सेंटर नज़र आए कि इस एरिया के इस मोहल्ले के अंदर ये हो रहा है, आप उसी को कॉर्डन ऑफ करके और स्प्रे करें, ना कि ये कि पूरे के पूरे शहर को जो है वो आप स्प्रे करना शुरू कर दें। ये इंडोर मच्छर है तो स्प्रे तो इसके ऊपर कुछ करेगा ही नहीं। घरों के अंदर तक जब तक स्मोक नहीं जाएगा उस स्प्रे का इनसाइड दैट हाउस, तो वो किस तरह किया जाए घरों में, किस तरह, कौन से इस तरह के स्प्रेज हैं जो किए जाएं जिनसे जो है आप इन मच्छरों से बच सकें? जब आखिरी हिस्से में जो लाहौर में हमारे यहाँ से छोटे स्प्रे सिलेंडर जो इस्तेमाल किए गए थे और जिसको हैंडल कर रहे थे ह्यूमन भी आदमी कमर के ऊपर लगा के छोटी छोटी गलियों के घरों के अंदर जाके जो कर रहे थे, वो थे असल में स्प्रे, उसी से वो कंट्रोल में आया ज़्यादा। अच्छा, ओके। इससे पहले जो बड़ी बड़ी सड़कों के ऊपर ये इन्होंने जो करके रखा हुआ था उससे कंट्रोल नहीं है, उससे उसको नहीं, उससे रेजिस्टेंस मिली इस मच्छर को। और अच्छा, उससे रेजिस्टेंस मिली है। मतलब आपका कहना ये है कि हमने सही स्पॉट को वो पता नहीं किया और कहीं और हम स्प्रे करते रहे, जिसकी वजह से शायद ये एक वजह थी उस डेंगू के बढ़ने की। और जोहा हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जोहा। हम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये बताओ लाहौर में क्या मौसम है, सर्दी है या मौसम अभी चेंज हो गया है? जी लाहौर में मौसम चेंज हो गया, हवा थोड़ी चल रही है, ठंडी धूप वगैरह है। अच्छा, माशाल्लाह।
ओके अच्छा जोहा, हम इस वक्त डेंगू पे बात करें और लाहौर में तो पिछले साल हमने सुना था कि बड़े लोग खौफजदा हो गए थे कि डेंगू, अब इस तरह डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि इस बीमारी से मतलब इतना खौफ नहीं आना चाहिए, तो क्या कहोगी तुम उस पर? मैं उससे कहूँगी अगर किसी को तकलीफ हो जाए तो वो इतना दिल पे ना ले, अगर किसी को हो भी गए तो वो अपने आप को काबू में रखे, वो इतना डर ना जाए कि हमें ये बीमारी होगी अब क्या होगा। अपने आप को खुश रखे, ज्यादा से ज्यादा। बीमारी कुछ नहीं कर सकती खुशी के आगे, मैं ये कहूँगी। बिल्कुल यही स्पिरिट होना चाहिए और डॉक्टर्स भी जो यहाँ पे मौजूद हैं वो भी यही चाहते हैं कि आप लोग जो है वो पैनिक ना हो और बीमारी से लड़ने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच जोहा आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, नसरीन हमारे साथ मौजूद है, नसरीन जफर, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसरीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। मुझे लगता है अभी उठी हैं आप। जी जी हाँ जी, कहिए आप क्या कहना है आपको? मुझे आपसे यही कहना था कि दोनों डॉक्टर साहबान बैठे हैं कि आप लोग ने अभी कहा जी पैनिक फैलाते हैं, ये करते हैं, हजारों की तादाद में इंसान जाते हैं, तो एक अमीर आदमी तो चला जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ ना जी, और गरीब आदमी तो हजारों की तादाद में या काफी तादाद में वहीं जाएगा ना जहाँ उसको आम हॉस्पिटल या वो है या जनरल हॉस्पिटल है जी। लेकिन तो वो कौन से सिम्टम्स है जिस पर वो उसको नहीं जाना चाहिए। अब पब्लिक अवेयरनेस ये पता होना चाहिए कि इस वक्त ये सिम्टम्स हैं जो स्पेसिफिकली फॉर डेंगू के लिए है। ठीक है, तो उसको ये अवेयरनेस बताइए कि वो कौन से सिम्टम्स है जिस पर उसको आम हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए इतने बल्क के अंदर ना, ताकि वो दूसरी आम सिम्टम्स वो बताएं कि जिसकी वजह से एक आम आदमी वो कर सके। ओके बिल्कुल, हम इस पे बात करते हैं। थैंक यू सो मच नसीन आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब, जो इन्होंने बात की इसका आप जवाब दें। जी, असल मसला ये होता है कि देखो जो प्रोटोकॉल बनाया ना उन मुल्कों ने जिनके अंदर बहुत अरसे तक डेंगू चला है, उन्होंने कहा जी फीवर का कोई भी मरीज़ जो है वो इमरजेंसी के अंदर डायरेक्ट नहीं जाएगा, आप पहले अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे, फैमिली फिजिशियन के पास जाएंगे, वो आपको डायग्नोस करता है कि जी आपको हेमरेजिक टाइप का है या कुछ ब्लड के अंदर गड़बड़ आ रही है या आपकी कंडीशन जो है वो ऑल ऑफ सडन ख़राब हो रही है, तो वो आपको रेफ़र करेगा आपके सेंट्रल की तरफ, पेरीफ्री से आप सेंट्रल की तरफ आएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ये हुआ कि उन्होंने जनरल प्रैक्टिशनर को दिखाया ही नहीं, अपने मोहल्ले के डॉक्टर को नहीं दिखाया, डायरेक्ट जो है वो उस हॉस्पिटल के ऊपर हुए जहाँ सारी इमरजेंसीज डील होती हैं। नतीजा क्या निकला कि ऑल ऑफ सडन वो चोक हो गई, इतनी ज़्यादा पब्लिक वहाँ पे ऊपर पहुँच गई, एक एक दिन के अंदर 20-20, 30-30 हज़ार आदमियों के टेस्ट हो रहे। डेफिनेटली आपके पास इतना मैन पावर तो है नहीं कि आप सबको हैंडल कर सकेंगे। नतीजा ये निकला कि वो हॉस्पिटल टोटली चोक होने के बाद अपनी वो बाकी की जो इमरजेंसीज थी, बाकी की बीमारी थी, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने वहाँ से सेंटर अलग किया और कहा कि जब डेंगू वाला जो है वो यहाँ पर जाना चाहिए था। वो भी एक मिसलीड था कि डेंगू वाले को डायरेक्ट वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था। सबसे पहला काम, अगर आपको बुखार आता है आप अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाए, अगर वो समझता है कि आपको सोचे कि मुझे डेंगू हो जी, और ना खौफ खाएं कि जी ये डेंगू हो गया, मैं तो अब सबसे अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाऊंगा, और आपने ऑक्यूपाई करने बेड शुरू कर दी। आपके सारे हॉस्पिटल के अंदर यही हुआ कि आपके बेड्स जो हैं वो सारे ऑक्यूपाई होने शुरू हो गए कि जनाब बुखार का है, मुझे डेंगू है जनाब, मैं किसी वक्त भी, उसको इतनी ज़्यादा हिस्टेरिकल कंडीशन हो रही थी। और जब आपने उसको रोकने की कोशिश की तो वो फिजिकल फोर्स यूज़ करने शुरू हो गए लोग कि नहीं जी हमें ये करना ही करना है। तो ये क्यों से एकदम से हो गया पूरी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कि ये इनके नसरीन के सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगी कि आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अस्पताल में जाना चाहिए, उसके कुछ ऐसे अलामात ऐसे हैं जिनसे अगर अवेयरनेस हो तो वो अपनी जान बचा सकती है। किस तरह की अलामात है? नंबर 1, अगर बुखार टूट नहीं रहा हो चौथे 5वें 6ठे दिन तक, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होने लगे, पेट में दर्द होने लगे, सांस फूलने लगे या जिस्म फूलने लगे, चेहरे के ऊपर वरम आने लगे, ये बहुत ही एक अहम अलामत है जिस पे उनको डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना चाहिए। बेशतर पेशेंट्स तो घर पे ठीक हो जाते हैं, बुखार कम किया, आपने पानी लिक्विड ज़्यादा लिए, रेस्ट किया तो उसे ठीक हो जाते हैं। ये जो सेल्फ मेडिकेशन हो जाती है जब नहीं, सेल्फ मेडिकेशन में भी सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल इज ओनली, बस वही लेना चाहिए, ना एस्प्रिन ना ब्रूफिन, इस तरह की एनसेड वाली जितनी भी है वो नहीं, उससे फिर ब्लीडिंग के इम्कानात हो जाते हैं। तो सिर्फ पैरासीटामोल और इस तरह की दवा से बुखार कम कर लें, और अगर ये फलां जो अलामात मैंने बताई अगर ये होने लगे तो फिर डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। डॉक्टर या तो आपको एवेल्यूएट करेगा, देखेंगे आपका ब्लड काउंट कितना है,
हीमोग्लोबिन हेमाटोक्रिट कितना है, खून गाढ़ा तो नहीं हो गया। तो अगर वो ज़रूरी समझे तो दाखिल करके और चंद दिनों तक फ्लूइड्स देंगे इंट्रावीनसली, और वो भी ऐसी मिकदार में कि वो मरीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा हो और ना बहुत कम हो। और वो तो डॉक्टर की ट्रेनिंग से की ट्रेनिंग की बात है कि कितना फ्लूइड देना चाहिए। वो बेहतर समझेंगे वो उस हिसाब से आपको डील करेंगे। और अगर उससे भी अलामत बढ़ गए, मीनिंग अगर ब्लीडिंग होने लगी कहीं से या ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने लगा, जिसे हम कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, तो फिर डॉक्टर इन अलामात के बुनियाद पे उनको आईसीयू शायद दाखिल करना पड़े। तो वो बहुत ही कम पेशेंट्स इस तरह के होते हैं जो आईसीयू में पहुंचते हैं, लेकिन वो डॉक्टर का फैसला होता है, अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर का। ओके और ये हमारी डिस्कशन थी। डॉक्टर नसीम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके आने का। एंड प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम अली मुंद्रावाला, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर दोबारा आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे और फिर किसी और इशू पे ज़रूर बात करेंगे। हमने देखा कि सिर्फ आज का इस बात का मकसद ये था कि पैनिक क्रिएट ना करें किसी भी चीज़। कहते हैं कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और हमें इतना सेंस दिया है कि हम चीज़ों को समझ सकें, तो समझने की कोशिश करें। यही आज अवेयरनेस का इस चीज़ का मकसद था कि डरे मत, चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। और यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और होगा यहाँ पे एंटरटेनमेंट और इंशाल्लाह गेस्ट सेलिब्रिटीज़ भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।